है अपने साथ। इनके जो क्वालकॉम सीरीज है, जिस तरह अपडेट लिखो, ये देखें 9.4 अपडेट। यहाँ पे देखें तो आपके पास TC Z4 फ्लिप तक मेन चीज है इसके अंदर। बेसिकली आप ये देखें, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम UMT की एक और अपडेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने MTK2 की अपडेट के बारे में बात की थी और आज की वीडियो हमारी है QC फायर की अपडेट के मुतालिक, जो कि UMT ने 9.4 वर्जन के साथ मेंशन की है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बिना सेटअप को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे उसके बाद चल के कि क्या क्या अपडेट 9.4 के वर्जन में आई है। और इसी के साथ हम इसी वीडियो में 9.3 वर्जन का भी देखेंगे कि 9.4 से पहले जो 9.3 की अपडेट थी उसमें भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हुई थी। तो वो अपडेट भी हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखें तो UMT जो 9.3 वर्जन के साथ है वो यहाँ पे, और 9.4 वर्जन के साथ है वो यहाँ पे मैंने लिख के मेंशन कर रखी है। अब बेसिकली इसकी अपडेट है क्या, वो हमने मार्टव्यू की वेबसाइट से पहले देख लेनी है और फिर हम टूल के अंदर भी चल के देखेंगे कि आया कि वो अपडेट किस मुतल्लिक है। बेसिकली जो 9.4 की अपडेट है वो है मोटरोला फोन्स के मुतल्लिक और सैमसंग फोन्स के मुतल्लिक। और 9.3 की जो अपडेट थी हमारे पास, पुरानी अपडेट, वो बेसिकली हमारे पास थी सिर्फ सैमसंग फोन के मुतल्लिक, यानी कि QC फायर ने सैमसंग को भी ऐड किया है अपने साथ। इनके जो क्वालकॉम सीरीज है, जिस तरह MTK ने ऐड किया था सैमसंग को, इसी तरह क्वालकॉम ने भी सैमसंग को अपने साथ फ्लैशिंग के लिए, रीसेट के लिए, पासवर्ड ब्रेकिंग या FRP के लिए ऐड किया है। लेकिन मजीद डिटेल में हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले हम 9.4 को देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, और फिर हम 9.3 को भी रिव्यू कर लेंगे। यहाँ पे 9.4 अपडेट लिखा मैंने, मार्टव्यू की वेबसाइट पे आ जाए तो ये देखें 9.4 अपडेट। अब यहाँ पे देखें स्पॉटेड फंक्शन, रीड फर्मवेयर है। यहाँ पे आगे आ जाए डिसेबल MI, ये सब जितने भी हैं, Xiaomi, Vivo, Oppo, ये जितने भी हैं, ये सब आपके पास नॉर्मल जो फोन इसमें एडेड हैं ये उनके लिए है। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास मोटरोला फोन ऐड हुए हैं 9.4 की अपडेट में, वो 2 फोन हैं और 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। अब इनको यहाँ पे टेस्ट किया गया है और इसके अलावा सैमसंग के फोन्स भी यहाँ पे बहुत सारे ऐड हुए हैं। ये आप देखें यहाँ पे, ये सब आपके पास यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास TCL के फोन भी मेंशन है और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 4 तक भी, Z4 फ्लिप तक भी फोन मेंशन है। लेकिन जो मेन चीज है इसके अंदर, बेसिकली आप ये देखें Z फ्लिप 4, लेकिन यहाँ पे मॉडल डिफरेंट हैं और बिट्स भी डिफरेंट हैं। जारी बात है, जब फोन को आप अपडेट करते हैं या फोन को आप फ्लैश करते हैं या अपडेट फाइल डालते हैं फोन के अंदर, तो बिट्स भी ऑटोमेटिकली जो बिट होती है वो चेंज हो जाती है। जब भी फोन फ्लैश करना है तो आपने कोशिश करनी है उसी बिट पे फ्लैश करना है। अगर आप उसी बिट पे फोन को फ्लैश नहीं करते तो अक्सर आपका फोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन एक और चीज भी यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि QC फायर ने सैमसंग के डेड बूट रिपेयर का भी ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया है। अब अगर बिट देखनी हो तो वो आप कैसे देखते थे, सेम FW की वेबसाइट पे आप आते थे, यहाँ पे आके अब अपने पास जो भी फोन था उसको यहाँ पे सर्च करते थे। मैं कोई भी एक रैंडम फोन लिख लेता हूँ, एक रैंडम फोन आपने लिखा यहाँ पे और उसको आपने सर्च कर लिया। मैं सिर्फ आपको बिट दिखा रहा हूँ कि बिट आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, और बिट फोन के अंदर आप कैसे देख सकते हैं, उसके हार्ड रीसेट मोड में या रिकवरी मोड में जाके आप उस फोन की बिट देख सकते हैं। अब यहाँ पे आए तो आप देखें तो फिल्टर फर्मवेयर लिखा हुआ है आपके पास। यहाँ पे आपने क्या करना था, वो बिट मेंशन करनी थी जो आपके पास फोन के अंदर मेंशन होगी, रिकवरी मोड में या हार्ड रीसेट मोड में। तो इसके बाद आप उसी की फाइल जब डाउनलोड करेंगे तो फोन प्रॉपर्ली फ्लैश होगा और अपडेट होकर फोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप 9.4 की अपडेट में आएंगे तो ये बिट्स के हवाले से ही उन्होंने सब काम किया हुआ है। इसके अलावा TCL के फोन हैं। मजीद नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें अपडेटेड मोटरोला सिंगल इमेज एक्सट्रैक्शन। अब ये सिंगल इमेज एक्सट्रैक्शन क्या होती है ये भी हम देखेंगे। यानी कि लिखा हुआ है नाउ इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल्स फ्रॉम सिंगल इमेज बाइनरी। उसके बाद नीचे आ जाए इंटरनल डेटाबेस फॉर ऑटो डिटेक्शन है, ये सब चीजें हैं। और सैमसंग मोड के लिए आपने यहाँ पे EDL कनेक्शन करना है। एक ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने दी हुई है कि सैमसंग फोन को जो आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है वो करना है EDL मोड में। अब उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे देख लें, कुछ स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को होल्ड करना है। उसके बाद आपके पास एक EDL केबल होती है। अब EDL केबल क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो बटन वाली केबल होती है, ठीक है। EDL केबल लिखता हूँ मैं आपको, जस्ट पिक्चर आ
रहेगी उसकी, ये आपके पास केबल होती है। ठीक है, इसमें एक बटन होता है बेसिकली जो EDL का काम करता है। आप जब मार्ट व्यू की केबल लिखेंगे तो उसमें वो पॉइंट आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपकी बस केबल है बेसिकली EDL, और इसका ये पॉइंट है। इसके इस पॉइंट को आपने क्या करना है, प्रेस करना है, और फिर हम वापस चलते हैं। वॉल्यूम अप डाउन प्रेस किया और EDL केबल से वो बटन होल्ड कर दिया, इंसर्ट कर दी केबल आपने, और फिर आपने क्या करना है, नाउ रैपिडली क्लिक बोथ वॉल्यूम अप एंड डाउन एट द सेम टाइम, और फिर आपने तेजी के साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करने हैं। नाउ वंस यू क्लिक वॉल्यूम अप डाउन मोर देन 3 टाइम्स, लीव EDL बटन बट कीप रैपिडली क्लिकिंग वॉल्यूम अप एंड डाउन, स्टॉप क्लिकिंग वॉल्यूम बटन्स, नाउ डिवाइस इज कनेक्टेड इन EDL मोड। बेसिकली ये बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी फोन आपने अगर इस मोड में लगाना हो या रीसेट मोड में लगाना हो तो सिंपल आपने गूगल पे जाके चेक कर लेनी है वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस इसके रिलेटेड मेंशन होती हैं, आप वहां से भी कनेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बात की क्लैरिटी नहीं है तो आप जस्ट फोन का मॉडल लिखें और जो भी या जिस भी मोड में आप उसको लेके जाना चाहते हैं वो लिखें, और उसके रिलेटेड उसको फॉलो करके स्टेप्स को आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जाना है टूल के ऊपर। सेटअप अगर डाउनलोड करना हो तो वो यहाँ से आप कर लें डाउनलोड। स्पोर्ट एसएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट एसएस से डाउनलोड करना हो तो जस्ट इंस्टॉलर पे जाना है और 9.4 की अपडेट को आपने जस्ट डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड और इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसकी अपडेट में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास UMT 9.4 का सेटअप ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें सबसे पहले उसने दिया था मोटरोला के लिए, तो मोटरोला के फोन्स को आप क्या कर सकते थे, उसकी जो फ्लैश फाइल थी, बेसिकली कोई भी फ्लैश फाइल जब आप मोटरोला की डाउनलोड करते हैं तो वो उस फॉर्मेट में नहीं आती जो फॉर्मेट बेसिकली UMT का QC फाइल मोटरोला के लिए सपोर्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन फाइलों को सिंगल इमेज में एक्सट्रैक्ट करके उसी फॉर्मेट में ला सकते हैं जो कि ये टूल या ये UMT या ये मोटरोला के फोन सपोर्ट करते हैं। तो इससे आपको क्या हेल्प आउट होगी कि फाइल आपकी प्रॉपर्ली पुट हो जाएगी। जो भी फाइल होगी उसको लोकेशन देंगे मोटरोला की, और जस्ट आपने एक्सट्रैक्ट करके वापस इसी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पुट करनी है, और उसके बाद आप उसमें फ्लैश कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्लैशर में आए तो यहाँ पे सिंगल मल्टी प्रोग्राम तो पहले से ही था, अब सैमसंग अनब्रिक का भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन हो गया। और ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये आपकी जो अपडेट थी, ये अपडेट 9.3 का ऑप्शन है। और इसी के साथ अगर आप रीड एंड टूल पे हैं तो यहाँ पे भी आपको सैमसंग स्पेशल का ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली जो 9.3 की अपडेट थी उसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी हम अभी चल के गूगल पे देख लेते हैं एक बार, और फिर मैं आपको यहाँ पे भी उनकी क्लैरिटी करवा दूंगा। मजीद इसमें देखें तो कलर्स चेंज हुए हैं, इतनी खास कोई अपडेट मजीद और नहीं आई सिर्फ सैमसंग को छोड़कर। अब हम चलते हैं गूगल पे, तो यहाँ पे गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे 9.3 की अपडेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे देखें सपोर्टेड चीजें ये वही हैं, रीड राइट QCN फाइल्स, गूगल FRP फॉर्मेट, बूट लोडर या EDL ऑथेंटिकेशन, MI अकाउंट। जो न्यू चीजें हैं वो यहाँ पे देखें तो सैमसंग KG बाईपास आया हुआ है, नॉक्स कार्ड की सिक्योरिटी जो आप ब्रेक करते हैं वो है, और सैमसंग अनब्रिक डेड बूट रिपेयर अभी बता चुका हूँ। 9.4 में अगर बिलफर्स आपके पास फाइल गलत हो जाती है तो UMT ने डेड बूट रिपेयर का भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आगे आ जाए सैमसंग टार टू अनब्रिक फाइल क्रिएटर, ये भी आपको ऑप्शन दिया। ये 3 चीजें इसमें बेसिकली न्यू ऐड हुई हैं। ये जो चीजें हैं ये बेसिकली सिर्फ सैमसंग के रिलेटेड हैं, ये आपने जहन में रखना है और सैमसंग के रिलेटेड ही इन पे काम करना है। मजीद आए तो असूस के फोन थे, BQ, हवावे, लिनोवो, LG के कुछ फोन मॉडल यानी कि TCL, ZTE, और इसके बाद आप यहाँ पे आए एडिट सैमसंग KG बाईपास। ये मैंने आपको पहले बताया कि वो बाईपास इसमें ऐड हुआ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, उनको जब भी फ्लैश करेंगे या डाउनग्रेड करेंगे तो सेम बिट के लिहाज से करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो अगर आपके पास कोई भी फोन KG लॉक है या बेसिकली MDM से ब्लॉक है तो आप उसको भी फ्लैश कर सकते हैं UMT के QC फायर में, और इस ऑपरेशन को आपने दिया हुआ है इस सैमसंग स्पेशल ग्रुप में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मजीद नीचे आए तो यहाँ पे देखें एडिट सैमसंग टार टू अनब्रिक कन्वर्टर, नो फाइल एक्सट्रैक्ट, रीनेम फाइल 1 by 1, और इसके अलावा इट विल एक्सट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड फाइल इन सिलेक्टेड फोल्डर, यूज द सिलेक्टेड QCL फ्लैश फाइल टैब, सैमसंग अनब्रिक ग्रुप टू रिपेयर डेड बूट डिवाइसेस। तो बेसिकली डेड बूट डिवाइसेस को भी ये रिपेयर करता है। उसके अलावा सम माइनर्स कॉस्मेटिक्स चेंज इन GUI। अब GUI का होता है, GUI बेसिकली CPU के अंदर एक प्रोग्राम है, अगर उसमें बेसिकली वो फोन में चेंज नहीं करेगा, बेसिकली ये टूल में चेंज करेगा और वो GPU या GUI वो फिर काम प्रॉपरली करेगा। अब कनेक्शन मेथड इसका भी वही है, देखें EDL मोड में, ठीक है, कैसे जाएगा वो आपको प्रॉपर यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज आप गूगल करके उसको तरीकेकार देख सकते हैं। अब वापस हम टूल पे आते हैं, यहाँ पे 1 मिनट और देख लेते हैं। फ्लैशर में आए तो सैमसंग अनब्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है, अनब्रिक कर सकते हैं। अनब्रिक बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास वो फोन जो बेसिकली फ्लैश करते हुए किसी ना किसी एक पार्टीशन फाइल पे स्टक हो जाते थे, या उनकी पार्टीशन जो है वो प्रॉपरली सेटअप नहीं होती थी, या कोई CPU की फाइल, UMC की फाइल, डेटा स्टोरेज की फाइल, QSEN या सिक्योरिटीज की फाइल
सब्सक्राइब हो जाएं तो आप उनको अगर रिपार्टीशन भी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं और आपका फ़ोन उसके बाद नॉर्मली ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन बिट के लिहाज से उसकी फाइल डाउनलोड नहीं है तो फ़ोन आपका क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेड बूट रिपेयर का भी ऑप्शन दे के रखा हुआ है। यहाँ पे रीड एंड टूल में तो ये स्पेशल टैब है सैमसंग की, इसमें आप रीसेट FRP करें, फैक्ट्री रीसेट करें। फैक्ट्री रीसेट बेसिकली आपके पास जो ऑप्शन है वो रिकवरी में भी है, वहां से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। रिकवरी में कैसे जाता है, आपने सिंपली उसका पावर और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है क्योंकि वो हार्ड रीसेट होता है। नॉर्मली वो फ़ोन ऑफ नहीं होगा, केबल लगी रहनी चाहिए और जो ही फ़ोन ऑफ होगा तो वॉल्यूम डाउन छोड़कर आपने वॉल्यूम अप प्रेस करना है। उसके बाद आपका फ़ोन नॉर्मली कुछ सेकंड्स में रिकवरी मोड में चला जाता है। अदरवाइज वो मेथड आप गूगल से भी देख सकते हैं। उसके बाद KG बाईपास है, लॉस्ट मोड रीसेट। अब लॉस्ट मोड रीसेट क्या होता है, बिलफर्ज कस्टमर का फ़ोन गुम हो गया, ठीक है, उसने फ़ोन बैक साइड कंपनी से या सर्वर से ब्लॉक करवा दिया, लेकिन फिर भी जिसको वो फ़ोन मिला वो उसको रीसेट करेगा तो वो फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपके पास यहाँ पे इलीगल है, कोशिश करें आपने ये भी नहीं करनी। और इसी तरह KG बाईपास जो है ये भी इलीगल है। मैं जस्ट आपको अपडेट से आगाह कर रहा हूँ, तो आपने उसी पे फोकस करना है कि अपडेट है क्या। तो जो काम की अपडेट है वो आपके पास डेड बूट रिपेयर है और बिट के लिहाज से फाइलें सेलेक्ट हैं और Xiaomi के फोन्स की फाइल्स को आप एक्सट्रैक्ट करके उसी की वेरिएंट में यानी कि UMT QCI फायर में जो मोटरोला सपोर्ट करता है उसी के सेटअप में ला सकते हैं। तो ये थी हमारे पास अपडेट 9.4 और 9.3 की। हमने देखा कि UMT में जो मेन एडिशन है वो सैमसंग की है और उसके बाद जो 9.4 की एडिशन है वो आपके पास मोटरोला में मौजूद, उसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना और उसी फाइल को लेके आना जो टूल सपोर्ट करता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।